नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आया हूं मैं। मेरा नाम कौशल उपाध्याय, अपने YouTube चैनल गोमा एस्ट्रो के माध्यम से आज फिर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं कुंभ राशिफल 2025 लेकर के। कुंभ राशि वाले जातक सोच रहे होंगे कि वीडियो लेट कैसे हो गई, परंतु वीडियो लेट इसलिए हुई क्योंकि 2 दिन के लिए मैं उज्जैन चला गया था महाकालेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए। बहुत ही सौभाग्य मिला, उनके दर्शन प्राप्त हुए और मैं वापस आ गया हूं और आज मैं आप लोगों के लिए कुंभ राशिफल 2025 लेकर के आया हूं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, परंतु वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि जो श्रोतागण मेरे चैनल में नए हैं वो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल में जाकर के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और ऑल पे क्लिक करें ताकि मेरी अन्य वीडियो जो है वो उन तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने चंद्र गोचर 2024 का चार्ट बना करके रखा है। अभी की वर्तमान स्थिति यह है, कुंभ राशि वालों के लिए वर्तमान स्थिति यह है। शनि लग्न में बैठा है, राहु और चंद्रमा आज की डेट में, चंद्रमा द्वितीय भाव में है और राहु भी द्वितीय भाव में है, गुरु चतुर्थ भाव में है, मंगल षष्ठम भाव में है, केतु अष्टम भाव में है, सूर्य बुध दसम भाव में है और शुक्र द्वादश भाव में है। यह आज की स्थिति है 2024 की। और यहां देखिए मैंने लिख रखा है चंद्र गोचर 2025। यहाँ पे देखिए मैंने सिर्फ 4 ग्रह लिख रखे हैं। आप लोगों के मन में यह विचार आ रहा होगा कि ग्रह तो 9 होते हैं, परंतु यहाँ पे 4 ग्रह क्यों लिख रखे हैं। तो इसका कारण यह है कि जो हमारे 5 ग्रह हैं जिसमें सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध और शुक्र, ये बहुत तेजी से राशि परिवर्तन करते हैं, तो इनका फल भी बहुत तेजी से परिवर्तित हो जाता है, चाहे वह सकारात्मक हो चाहे वह नकारात्मक हो। तो हमें इतनी जल्दी अच्छी तरीके से पता नहीं चल पाता है कि फल क्या हो रहा है। परंतु यह 4 ग्रह जो है जिसमें शनि, गुरु और राहु, केतु, यह 4 ग्रह जो हैं, यह एक राशि 30 डिग्री की होती है और 30 डिग्री को चलने में या पार करने में ज्यादा समय लेते हैं। जब कोई ग्रह ज्यादा समय लेता है तो उसका फल भी हमें ज्यादा पता चलता है। जैसे कि शनि जो है एक राशि को पार करने में या एक राशि का परिवर्तन करने में कम से कम 2.5 वर्ष का समय लेते हैं। तो 2.5 वर्ष अगर किसी का फल मिल रहा है तो हमें ज्यादा पता चलेगा। ऐसे ही राहु और केतु 18 महीने का और गुरु जो है वह 13 महीने का समय लेते हैं। चलिए अब आप लोग यह समझ गए होंगे कि मैं यह इन 4 ग्रहों की बात क्यों कर रहा हूं। हम देख लेते हैं राशि परिवर्तन। शनि जो है वह 29 मार्च 2025 को अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे। गुरु 14 मई 2025 को राशि परिवर्तन कर लेंगे और राहु और केतु 18 मई 2025 को राहु परिवर्तन कर लेंगे। तो 2025 में हमारे लिए 29 मार्च की डेट बहुत ही अहम हो जाती है, 14 मई की डेट बहुत अहम हो जाती है और 18 मई की डेट जो है वह बहुत अहम हो जाती है या महत्वपूर्ण हो जाती है। खासतौर पे देखा जाए तो मई का महीना जो है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इसमें गुरु और राहु केतु राशि परिवर्तन कर रहे हैं। यहां पर हम लोग दृष्टि देख लेते हैं। देखिए शनि की दृष्टि चतुर्थ भाव पर, अष्टम भाव पर और एकादश भाव पे पड़ रही है। गुरु की दृष्टि नवम भाव पे, एकादश भाव पे और लग्न पर पड़ रही है। राहु की दृष्टि पंचम, सप्तम और नवम भाव पर पड़ रही है। केतु की दृष्टि एकादश, लग्न और तृतीय भाव पर पड़ रही है। तो ग्रह जहां बैठता है और जहां देखता है उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। भाव भावेश कारक भी यहां पर देखा जाता है। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं राहु की। राहु अगर हम चंद्र गोचर फल 2024 देखें तो राहु द्वितीय भाव में है, परंतु 2025 में 18 मई को राहु द्वितीय भाव से निकल करके लग्न में आ जाएगा। राहु लग्न में आ जाएगा और केतु सप्तम भाव में आ जाएगा। तो इसका फल क्या हुआ? कहा जाता है कि तीसरे, छठे और 11वें स्थान में तो राहु का फल बहुत अच्छा है, परंतु अगर केंद्र स्थान में, अगर हम श्री रामानुजाचार्य के सूत्र को ध्यान में रखें तो किसी भी केंद्र स्थान में अगर शुभ ग्रह बैठ जाए तो उसका फल न्यून हो जाता है, परंतु अगर किसी भी केंद्र स्थान में पाप ग्रह बैठ जाए तो वहां का फल ज्यादा हो जाता है। तो राहु अगर आपके लग्न में बैठ जाता है तो राहु जो है बदलाव का ग्रह है। राहु वर्तमान समय में टेक्नोलॉजी का ग्रह है, थोड़ा बहुत भ्रम प्रदान करता है, परंतु अगर भ्रम की स्थिति से हम बाहर आ जाएं तो राहु आप
आपके मस्तिष्क को बहुत तेज कर देता है। क्यों? क्योंकि लग्न से हम आपके मस्तिष्क को देखेंगे, शरीर को तो देखेंगे परंतु ऊपर का जो भाग है, गले से ऊपर का भाग जो है जिसमें हम मस्तिष्क को देखते हैं, तो वो हम यहाँ से लग्न से देखेंगे। तो यहाँ पर 2025 में आपका मस्तिष्क जो है वो बहुत तेज हो जाएगा। केतु सप्तम भाव में बैठा है। केतु डिटैचमेंट का ग्रह है। केतु के पास हेड नहीं है, केतु के पास सिर्फ टेल है। टेल का मतलब धड़ मान लीजिए। तो केतु हमेशा मन से कार्य करता है, मन से सोचता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि दिल और दिमाग, इस चीज को समझिएगा, आपका शरीर और आपका व्यवसाय, आपका दाम्पत्य जीवन, इस समय आप अपने काम से और अपने शरीर से बंधे होंगे। बहुत ज्यादा आप ध्यान देंगे अपने शरीर पर, बहुत ज्यादा ध्यान देंगे आप अपने काम पर। परंतु अब केतु दाम्पत्य जीवन के स्थान पे, व्यवसायिक स्थान पे, व्यवसाय और नौकरी जो भी होगा वो हम आपका यही से देख लेंगे। क्यों? क्योंकि दशम से दशम कर्म स्थान हो जाता है। तो यहां पर हम आपकी पत्नी का भी कर्म देखेंगे और हम आपके व्यवसाय का भी हिसाब किताब यहां से ले लेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि केतु डिटैचमेंट का ग्रह है। डिटैचमेंट मतलब वो थोड़ा सा अलगाव भी देता है, मतलब आपको सांसारिक चीजों से हटा करके आध्यात्मिक रुझान की तरफ ले जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि आपके कर्मों में अध्यात्म जुड़ेगा। इसको हम आगे बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं शनि की। शनि लग्न स्थान में 2024 में लग्न में बैठे थे, उसके बाद वह निकल करके द्वितीय भाव में आ जाएंगे। यहीं पर अगर हम देखें तो कहा जाता है कि गुरु जिस स्थान में बैठता है उस स्थान का ध्यान नहीं दे पाता है, परंतु शनि जिस स्थान में बैठता है उस स्थान का अत्यधिक ध्यान देता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि आप परिवार की तरफ बहुत ध्यान देने लगेंगे, वाणी की तरफ बहुत ध्यान देने लगेंगे। धन जो है वो प्रचुर मात्रा में आपके पास आने लगेगा। क्यों? क्योंकि यह कुटुंब का स्थान है, धन का स्थान है, आपकी वाणी का स्थान है। अब गुरु की बात कर लेते हैं। गुरु यहां पर पंचम भाव में बैठे हैं। एक मतलब चीज कही गई है कि किसी भी भाव में अगर उसका कारक बैठ जाए तो उस स्थान का फल जो है वह न्यून हो जाता है। गुरु तृतीय भाव में गोचर में आ गए हैं तो आप अपने विद्या बुद्धि पुत्र पौत्र पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि कामों में बिजी होंगे तो हो सकता है कि अपने संतान की तरफ ध्यान ना दे पाए। तो यहां पर क्या होगा कि संतान जो है वो थोड़ा सा मनमौजी हो जाएगी। परंतु यहां बैठ करके गुरु की पंचम दृष्टि पंचम भाव पे, देखिए यहां मैंने लिखी हुई है गुरु की दृष्टि, तो पंचम दृष्टि नवम भाव पर है और सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर है और नवम दृष्टि आपके लग्न पे है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आपको पूर्ण रूप से स्वस्थ बना देंगे। आपके बड़े भाई, आपके मित्र और आपके लाभ इनको बढ़ा देंगे। पंचम स्थान पर गुरु की पूर्ण दृष्टि है। तो मैं यहां ये कह सकता हूं कि जो भी कुंभ राशि के जातक हैं या कुंभ लग्न के जातक हैं, मैं कुंभ लग्न को भी यहां जोड़ रहा हूं, कुंभ राशि और कुंभ लग्न के जो जातक हैं उनको 2025 में मेल फीमेल मैं दोनों की बात कर रहा हूं कि अगर मेल है उनकी वाइफ किसी और राशि की है तो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, और फीमेल है उनके हस्बैंड किसी राशि के तो उससे मुझे मतलब नहीं। कुंभ राशि के जो लोग हैं उनको सेकंड संतान की प्राप्ति के योग बनेंगे, मतलब द्वितीय संतान की प्राप्ति के योग बनेंगे। जो लोग, मैं यहां पे देखिए एकदम खुले शब्दों में कह रहा हूं, जो लोग कुंभ राशि के जातक हैं उनको द्वितीय संतान में काफी देरी हो चुकी है। काफी देरी का मतलब हो गया 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल, इवन 15 साल तक की मैं बात कर रहा हूं। अगर इतना समय गुजर चुका है तो बिना कुछ किए गुरु आपको संतान की प्राप्ति करवाएंगे। परंतु इसमें आपको सिर्फ एक चीज करनी होगी कि आपको टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी का सहारा क्यों लेना पड़ेगा ये भी समझ लीजिए। गुरु की नवम दृष्टि राहु पर है और राहु की पंचम दृष्टि गुरु पे है। यहां देखिए 1 2 3 4 5, तो ब्रह्मांड में 18 मई 2025 को राहु और गुरु की दृष्टि युति के कारण गुरु चांडाल योग का निर्माण हो जाएगा। इसकी वजह से
दोनों की दृष्टियां अगर आप देखेंगे तो पंचम भाव पर पड़ेगी। तो मैं ये कहना चाहूंगा टेक्नोलॉजी को अपने जीवन में शामिल करना है वो लोग जिनको संतान का सुख अभी तक नहीं मिला है। सेकंड की बात कर रहा हूं, फर्स्ट तो मिल गया होगा, परंतु सेकंड अगर संतान का सुख नहीं मिला है तो वो लोग क्या करेंगे मेडिकल में जो नई टेक्नोलॉजी आई है उसका सहारा लेंगे। अगर इतना आपने कर लिया तो आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी, द्वितीय संतान की प्राप्ति हो जाएगी। अच्छा, राहु और गुरु, इनका ब्रह्मांड में गुरु चांडाल योग दृष्टि युति के कारण बनेगा। तो दृष्टि युति के कारण अगर ब्रह्मांड में कोई चीज बन रही है और वह नवम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं दोनों ग्रह, तो क्या हो गया, नवम भाव से आपको कृपा मिलेगी। मतलब थोड़ा सा भी आप काम करेंगे तो उसका आपको ज्यादा फल मिलेगा। एक चीज और आप देख लीजिए, यहाँ पे मैंने शनि गुरु और केतु की बात करी है, तो शनि द्वितीय भाव में बैठे हैं, गुरु पंचम भाव में बैठे हैं और केतु सप्तम भाव में बैठे हैं। और इन तीनों की दृष्टि देखिएगा एकादश, एकादश और एकादश, एकादश भाव में पड़ रही है। और यहाँ देखिए मैंने इसीलिए 11th हाउस लिख रखा है। 11th हाउस आपके लाभ का है, आपके आय का है, बड़े भाई का है, मित्र, निजी एवं सामाजिक जीवन, मित्रता कैसी होगी। अगर कुंभ राशि वाले गौर करें तो उनके नवम भाव एकादश भाव में नवम राशि है, वहां पर भी देख लीजिए एकादश भाव में नवम राशि है। नवम राशि का मतलब हो गया धनु राशि, धनु राशि का स्वामी हो जाता है गुरु। तो मैं ये कह सकता हूं कि आपके बड़े भाई गुरु के समान, आपकी मित्रता भी जो होगी उसमें भी जितने भी मित्र होंगे वह गुरु के समान ही ज्ञानवान, गुणवान और रूपवान होंगे। और गुरु के समान ही, या मैं ये कह सकता हूं कि आपकी जो आय होगी या आपकी जो इच्छाएं होंगी वह सात्विक होंगी, धार्मिक होंगी, आध्यात्मिक होंगी। और आपका जो धन होगा वह भी सात्विक धन होगा। आप सात्विक तरीके से धन कमाने की चेष्टा करेंगे। संपूर्ण जीवन में आप सात्विक तरीके का धन ही कमाने की कोशिश करेंगे, इधर उधर का धन आपको नहीं चाहिए होगा। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि 2025 में आपके देखिए गुरु की दृष्टि एकादश में पड़ जाएगी, शनि की दृष्टि एकादश में पड़ जाएगी और केतु की दृष्टि एकादश में पड़ जाएगी। तो यहाँ पे क्या है कि शनि की दृष्टि अगर एकादश भाव में पड़ रही है तो लाभ होगा, किसी और में होता तो मैं विषम दृष्टि के कारण उसको कह देता कि यहाँ पे थोड़ा नुकसान हो सकता है, परंतु शनि की दृष्टि एकादश भाव में अगर पड़ रही है तो यहाँ पर लाभ संभव है। गुरु की दृष्टि एकादश भाव में पड़ रही है तो लाभ संभव है। लाभ किसको होगा, आपके बड़े भाई को होगा, आपके मित्र को होगा, आपकी मित्रता में जैसे भी मित्र हैं उन सभी लोगों को फायदा होगा। और आपकी मित्रता कैसी होगी ये भी हम यहाँ से देख सकते हैं। आपका सामाजिक जीवन कैसा होगा ये भी हम देख सकते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि 3 ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। तो आपको 2025 में सामाजिक जीवन बहुत अच्छी तरीके से जीना होगा। और आप मैंने अभी कहा था ना कि संतान की तरफ आप ध्यान नहीं दे पाएंगे। जब आप संतान की तरफ ध्यान नहीं दे पाएंगे तो, और यहाँ पे देखिए ये जो स्थान है ये आपकी पत्नी का स्थान है, केतु पत्नी से भी दूर करेगा। क्यों? क्योंकि आप सामाजिक होने वाले हैं। जब आप सामाजिक हो जाएंगे तो घर में, परिवार में और संतान पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। परंतु मैं ये कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा समय निकाल करके परिवार पर और संतान पर ध्यान जरूर दीजिएगा ताकि सामंजस्य बना रहे, बैलेंस बना रहे। बस मेरी आप लोगों को एक ही राय है कि 2025 में अगर आपने अपने 11th हाउस को एक्टिव कर लिया तो आपके जीवन में आपकी, क्योंकि देखिए 11th हाउस जो है वो इच्छा पूर्ति का स्थान है। पंचम भाव गुरु बैठे हुए हैं, आप यहां इच्छा करेंगे और यहां पर गुरु अपनी दृष्टि से उसकी पूर्ति कर देंगे, शनि अपनी दृष्टि से उसकी पूर्ति कर देंगे, केतु अपनी दृष्टि से उसकी पूर्ति कर देंगे। तो मेरा कहने का सिर्फ इतना सा तात्पर्य है कि आप अपने 11th हाउस को एक्टिव कर लीजिए। अब आप लोगों के मन में आएगा, आप कह तो रहे हैं कि 11th हाउस को एक्टिव कर लिया जाए, किस प्रकार से करना है ये बात समझिएगा। 11th हाउस आपकी इच्छाओं की पूर्ति का है, 11th हाउस आपके बड़े भाई का है, 11th हाउस आपके मित्रों का है, 11th हाउस आपके सामाजिक जीवन का है। तो सामाजिक जीवन में बहुत ही विनम्र होना है, बात समझिएगा। सामाजिक जीवन में बहुत ही विनम्र होना है, समाज के बारे में सोचना है। अगर आपने अपने बारे में सोचा तो इच्छाओं की पूर्ति शायद नहीं हो पाएगी, परंतु अगर आप समाज के बारे में सोच रहे हैं, समाज के हितों के बारे में सोच रहे हैं तो
समाज के हित की भी जो इच्छाएं हैं वो पूर्ति होंगी और उससे आपको लाभ होगा, जिससे आपकी जो मन की इच्छाएं हैं, जो पुरानी मन की इच्छाएं हैं, वो भी पूरी होंगी। इसको समझिएगा। बड़े भाइयों की सेवा करिए, बड़े भाइयों की अवहेलना मत करिए, बड़े भाइयों का आदर करिए। 11th हाउस एक्टिव हो जाएगा। मित्रों का साथ दीजिए, मित्रों की प्रशंसा करिए, मित्रों को अपशब्द मत कहिए। मैंने देखा है कि जब आदमी धन कमाने लगता है तो मित्रों की अवहेलना कर देता है। कदाचित मत करिए। क्यों? क्योंकि मित्र अगर आपके अच्छे मित्र हैं, मैं मतलब अदरवाइज किसी और मित्र की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अच्छे मित्रों की बात कर रहा हूं कि जो आपके अच्छे मित्र हैं, जिन्होंने आपका बुरे वक्त में भी साथ दिया है, एटलीस्ट उनका बिल्कुल भी तिरस्कार मत करिए, बिल्कुल भी अवहेलना मत करिए। उनके भावनाओं को समझिए, उनके इच्छाओं को समझिए, तो आपकी भी इच्छा पूर्ति होगी और आपका 11th हाउस एक्टिव हो जाएगा। 3 काम आपको करना है। बड़े भाई की बात सुननी है, बड़े भाई की बात माननी है, मित्रों का सहयोग करना है, मित्रों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करना है, उनकी मान्यताओं को ध्यान में रख करके उनसे व्यवहार करना है। तीसरा, आपको सामाजिक विषय में सोचना है और सामाजिक गतिविधियों में शामिल रहना है और सामाजिक विषय में काम करना है और समाज के उत्थान के लिए काम करना है। जब आप ये करेंगे, और निस्वार्थ करिए, कोई दिक्कत नहीं है, निस्वार्थ से जब आप कार्य करेंगे तो आप देखेंगे उसका जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो बहुत ही पॉजिटिव मिलेगा और आपके जीवन में लाभ ही लाभ होगा। आज कुंभ राशि वालों के लिए इतना ही है 2025 का राशिफल। वीडियो लंबा हो रहा है, मैं आप सभी लोगों से आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, जय श्री राम।